तो चलिए एक आध मेडिसिन आज हम इसी एप्लीकेशन के द्वारा पढ़ते हैं ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से इसमें मेडिसिन दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग होम्योपैथी से जुड़ना चाहते हैं, होम्योपैथी को जानना चाहते हैं, होम्योपैथिक दवाइयों को पढ़ना चाहते हैं और यदि आपके पास में होम्योपैथी की किताब नहीं है तो आप लोगों को अब चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि यदि आप लोग होम्योपैथिक दवाइयों को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मेडिसिन दी गई हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है HPR। जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको होम्योपैथिक पॉकेट रिपर्टरी इस नाम का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, एक एप्लीकेशन मिलेगी, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको उस सॉफ्टवेयर से मेडिसिन किस प्रकार से पढ़नी है। चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं और इसका जो इंटरफेस है स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें ऊपर के सेक्शन में रिपर्टरी दी गई है, नीचे के सेक्शन में मटेरिया मेडिका और उसके नीचे पे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो दोस्तों, आप रिपर्टरी का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे यदि कोई स्टूडेंट है, यदि कोई मेरा जूनियर इस वीडियो को देख रहा है तो रिपर्टरी आप लोगों के काम की है। यदि कोई डॉक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये रिपर्टरी सेक्शन जो है वो आप लोगों के काम का है। लेकिन दोस्तों, यदि आप आमूमन ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन को पढ़ना चाहते हैं तो रिपर्टरी वाला सेक्शन आपके काम का नहीं है। आपके काम का सेक्शन है मटेरिया मेडिका। तो जैसे ही आप मटेरिया मेडिका पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 3 से 4 प्रकार की मटेरिया मेडिका दी गई है। 3 से 4 प्रकार की मटेरिया मेडिका का मतलब होता है होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं उसकी किताब। ये अलग अलग राइटर्स की किताब है, इसलिए यहाँ पे दी गई हैं। अब यदि मुझसे आप जानना चाहें कि हमें कौन सी किताब में से पढ़ना है तो दोस्तों, मेरी पर्सनल राय जो रहती है वो मैं प्रेफर करता हूँ डॉक्टर विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका या फिर डॉक्टर फाटक की मटेरिया मेडिका, है ना। ये दोनों ही राइटर मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है। तो आप चाहें तो किसी तीसरे राइटर की भी इसमें से बुक को प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका के बारे में। तो जैसे ये फर्स्ट में ही दी गई है तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सारी लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारी मेडिसिन की लिस्ट जो है यहाँ पे दी गई है, बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो इसमें से आप जो भी मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन भी है। तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे सर्च के ऑप्शन में कीवर्ड खुलेगा, आप टाइप करके अपनी मेडिसिन का नाम भी सर्च कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर मेडिसिन को पढ़ सकते हैं, उसके सिम्टम्स को जान सकते हैं। तो उस मेडिसिन को यदि आप पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या किसी और को देना चाहते हैं, उपयोग करवाना चाहते हैं तो उन्हें भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारी मेडिसिन है। मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन पढ़ाता हूँ जो आप उपयोग में ला सकें। तो आज हम पढ़ते हैं एक मेडिसिन जिसका नाम है एग्रीफस न्यूतांस। ये मेडिसिन आपको काफ़ी आगे भी हेल्प करेगी। तो एग्रीफस न्यूतांस हम पढ़ते हैं। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। ओके, सो ये मेडिसिन कहती है ए रिलैक्स्ड कंडीशन of the system generally and proneness to take cold on exposure to cold winds। ठंडी हवा में जाने मात्र से पेशेंट को सर्दी जुकाम हो जाता है, कैटरल कंडीशंस हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोस्ट्रिल, उसकी नाक जो है बार बार बंद हो जाती है, एडेनोइड्स जिसे हम साधारण भाषा में नेज़ल पॉलिप भी कह सकते हैं। दोस्तों, नेज़ल पॉलिप क्या होता है? नेज़ल पॉलिप एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इंडिया में इसके बहुत सारे पेशेंट्स हैं और हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेंसी में भी बहुत सारे पेशेंट्स अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। उन्हें हम अमूमन ये मेडिसिन ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यदि आप में से किसी को नेज़ल पॉलिप है तो आप एग्रीफस न्यूतांस को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। एडेनोइड्स का मतलब होता है नोज़ के अंदर एक मांस का बढ़ जाना, गठान का बढ़ जाना, जिसे हम नेज़ल पॉलिप भी कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी एग्रीफस न्यूतांस बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। थ्रोट डेफनेस, गला बैठ जाना, इनलार्ज टॉन्सिल्स मतलब टॉन्सिलाइटिस हो जाना, गले में दर्द, कुछ भी चीज़ हम निगलते हैं, चाहे पानी पिएं या खाना खाएं या थूक निकले, तब भी गले में दर्द होना, वो है टॉन्सिलाइटिस का सिम्टम्स। तो टॉन्सिल भी इनलार्ज हो जाते हैं। म्यूकस डायरिया, पेशेंट्स फ्रॉम कोल्ड, थोड़ा भी ठंडी हवा में जाने से, ठंडा खा पी लेने से पेशेंट को डायरिया हो जाता है। चिल फ्रॉम कोल्ड वेंट्स, ठंडी लगना पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है
साथ ही साथ उसे फीवर भी आ सकता है, थ्रोट एंड ईयर ट्रबल्स विथ टेंडेंसी टू फ्री डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। इतना चिली पेशेंट होता है कि उसके नोज़ से या कानों से म्यूकस भी बहने लगता है, मतलब पानी जैसा निकलने लग जाता है। मुंस्टिंग ऑफ चाइल्डहुड अनकनेक्टेड विद डेफनेस। किसी बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हुआ हो, इतनी बार सर्दी जुकाम हुआ हो कि उसके कानों से सुनने की क्षमता ही कम हो गई हो या वो बहरा भी हो गया हो, तो उस कंडीशन में एग्रीफस न्यूतांस बहुत ही अच्छा काम करती है। अच्छा, विलियम बोरिक की किताब की एक खास बात ये भी होती है कि इसमें एक सेक्शन आपको रिलेशनशिप का मिल जाता है। अब रिलेशनशिप मतलब इस तरह के जो लक्षण जो हमने एग्रीफस न्यूतांस में पढ़े हैं वे और किन किन दवाइयों में मौजूद हैं, ताकि आप उन दवाओं को भी पढ़ सको और अच्छे से समझ सको कि आपको कौन सी दवा की ज़रूरत है। तो एग्रीफस न्यूतांस से मिलती जुलती कौन सी मेडिसिन है? हाइड्रास्टिस, सिपा, एलियम सिपा जो कि सर्दी जुकाम की बहुत अच्छी मेडिसिन है, कैलकेरिया फॉस, सल्फर जोडेड, कैलकेरिया जोडेड। तो ये जो मेडिसिन हैं, इतनी जो 5 मेडिसिन के नाम बताया, इनके लक्षण एग्रीफस न्यूतांस से मिलते जुलते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये भी दी गई है कि आपको एग्रीफस न्यूतांस किस पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। एक तो डॉक्टर्स अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर भी पेशेंट को पोटेंसी मतलब पावर का इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन यदि आप नए हैं, आप इस किताब से पढ़ते हैं, तो आपको इसमें लेखक ने उनके एक्सपीरियंस के अनुसार बता दिया है कि ये मेडिसिन किस पोटेंसी में आपको लेनी चाहिए। तो थर्ड पोटेंसी सिंगल डोज ऑफ टिंचर, या तो आप सिंगल डोज टिंचर का ले सकते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं आराम आने का, या फिर थर्ड पोटेंसी मतलब 3CH भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ी है एग्रीफस न्यूतांस, जो कि कॉमन कैटरल कंडीशन, कॉमन सर्दी जुकाम, टॉन्सिलाइटिस, गले में दर्द और जिन लोगों को थोड़ा भी ठंडे मौसम में जाने से बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं, और नाक के अंदर जिन लोगों को नेज़ल पॉलिप है, उन लोगों के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आज हमने जाना कि जिन लोगों के पास में होम्योपैथिक किताब नहीं है और वे किताब को परचेस नहीं करना चाहते, तो वे अपने मोबाइल से ही होम्योपैथिक मेडिसिन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप और भी मेडिसिन को इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।